दोस्तों, मिस्टर ब्रायन ट्रेसी का मनी रूल द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन कहता है कि द फास्टर यू मूव टुवर्ड फाइनेंशियल फ्रीडम द फास्टर इट मूव्स टुवर्ड यू। मतलब जितनी तेज आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम भी आपकी ओर उतनी तेजी से ही आता है। यानी बिल्कुल आसान शब्दों में कहे तो ये नियम हमें समझाता है कि पहले 1 लाख की पूंजी को बनाने में हो सकता है काफी समय लग जाए, लेकिन जब एक बार आप 1 लाख रुपए की पूंजी बना लेते हैं तो आपके लिए अगला जो लाख होता है वो बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। यानी एक बार जब आप एक हद तक फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर लेते हैं तो आपके पास पैसे कमाने के और ज़्यादा मौके आपको मिलते हैं और आप और ज़्यादा तेज़ी से पैसे कमा पाते हो। यही इस नियम का सार है। ये नियम कहता है कि द मोर मनी यू एक्यूमुलेट एंड द मोर सक्सेस यू अचीव द मोर एंड फास्टर मनी एंड सक्सेस सीम्स टू मूव टुवर्ड यू फ्रॉम वैरायटी ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन। इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा आप सफलता हासिल कर पाते हो, जितना ज़्यादा धन अपने पास आप इकट्ठा कर पाते हो, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास अलग अलग डायरेक्शन से और ज़्यादा तेज़ी से धन आने लगता है। क्योंकि जब आपके पास पैसे होते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा दूसरे मौके भी आते हैं जिनसे आप और ज़्यादा पैसे से पैसा बना सकते हो और अपनी पूंजी को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हो। और दोस्तों, अगर आपको इस नियम को प्रैक्टिकली देखना हो, समझना हो, तो आप किसी भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल पर्सन या फिर किसी भी अमीर व्यक्ति, रिच पर्सन की लाइफ को अगर आप स्टडी करें तो आप पाएंगे कि उस व्यक्ति को जो पहली सफलता मिली थी उसमें उसने बहुत ही एक्सट्रीमली हार्डवर्क किया होगा, बहुत ज़्यादा समय भी लगा होगा, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव से वो गुजरा होगा, तब जाके उसने पहली सफलता हासिल की होगी। लेकिन उसके बाद अगर उसने फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखा होगा तो आगे की जो सफलता है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई होगी। क्योंकि एक बार जब आपको फाइनेंशियल सक्सेस मिल जाता है, जब आपके पास एक बार पूंजी आ जाती है, तो जैसे मैंने इससे पहले देखा कि पहला लाख बनाने में समय लगता है लेकिन दूसरा लाख बनाने में आपको उससे बहुत कम समय लगता है। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। हर सक्सेसफुल पर्सन अगर जो पहले सक्सेस हासिल करता है वहाँ पे उसे समय जरूर लगता है, लेकिन आगे एक बार जब वो फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पे आगे बढ़ने लगता है तो जितनी तेज़ी से वो आगे बढ़ता है उतनी तेज़ी से ही फाइनेंशियल फ्रीडम भी उसकी ओर आने लगता है। और अमीर लोगों के और ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा अमीर होने के पीछे भी यही कारण है, यही रीज़न है। पिछले वीडियो में हमने देखा था और समझा था कि किस तरह से द लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म काम करता है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा पूंजी पहले अपने पास इकट्ठा कर पाता है उसके पास और ज़्यादा दौलत तेज़ी से आने लगती है। तो बिल्कुल उसी नियम का ये एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें मिस्टर ब्रायन ट्रेसी हमें समझाते हैं कि अगर आपका गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम, तो फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पे एक बार जब आप तेज़ी से बढ़ने लगते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी आपकी ओर उतनी ही तेज़ी से आने लगता है। बस आपको यहाँ पे चैलेंजेस ये है कि पहले तो आप अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को इस तरह से संभालें, इस तरह से हैंडल करें कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पे आ सके। और जो भी आपका इनकम सोर्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो या फिर इन्वेस्टिंग हो, वहाँ पे आपको पहली सफलता मिलना बहुत ज़रूरी है। एक बार जब आपको पहली सफलता मिल जाती है, यानी आपको फाइनेंशियल सक्सेस का अगर पहला ब्रेक थ्रू मिल जाता है, तो आपके लिए आगे का जो फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता है, जो सफर है, वो काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इसे बिल्कुल ऐसा समझे कि जब आप सक्सेस की पहली सीढ़ी तक पहुंच जाते हैं तो आगे जो सीढ़ी होती है वो कनेक्टेड होती है और आपको बस एक एक स्टेप आगे बढ़ना होता है और फिर आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। जो भी आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल होता है उसे आप आसानी से हासिल कर पाते हैं तभी जब आप पहला ब्रेक थ्रू पा लेते हैं, जब आप पहले फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये नियम हमें समझा रहा है कि हमारा जो पहला चैलेंज है वो ये है कि हम किसी भी तरह से जितना भी हार्डवर्क हो सके उतना हार्डवर्क करके जितनी भी हम अपनी तरफ से इनपुट दे सकते हैं उतना इनपुट डाल के हम पहली सफलता जरूर किसी भी तरह से हासिल करें, चाहे हमारे जॉब में हो, चाहे हमारे बिजनेस में हो, चाहे इन्वेस्टमेंट में हो। पहली सफलता के लिए हमें अपना 100% पूरा का पूरा एफर्ट देना होगा, तभी जो आगे का रास्ता है वो आसान हो सकता है और तेजी से हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि एक बार फाइनेंशियल सक्सेस मिलने के बाद से ये लॉ ऑफ एक्सेलरेशन काम करना शुरू कर देगा और तब हम बहुत तेजी से और ज्यादा फाइनेंशियल सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और फिर जितनी तेजी से हम फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे, फाइनेंशियल सक्सेस, फाइनेंशियल फ्रीडम भी हमारी ओर उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देने लगेगा। तो बिल्कुल आसान शब्दों में है तो पहला जो चैलेंजेस है वो यही है कि हम अपनी पहला 1 लाख की जो पूंजी है वो इकट्ठा करें, या फिर अगर हमारा टारगेट बड़ा है तो हमारी जो पहली 10 लाख की पूंजी है वो इकट्ठा करें, या फिर अगर हमारा टारगेट उससे भी बड़ा है तो जो पहला करोड़ है उसके लिए हम जितनी ज़्यादा हार्डवर्क, जितना ज़्यादा इनपुट दे सकते हैं वो इफर्ट हम ज़रूर करें। एक बार जब हम पहला लाख, पहला 10 लाख या पहला करोड़ बना लेते हैं तो आगे का जो रास्ता है वो आसान हो जाता है और हम और ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पे दौलत हासिल करने लगते हैं। पहले लाख, पहले 10 लाख, पहले करोड़ में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन आगे का जो लाख है, आगे का जो करोड़ है वो पहले से ज़्यादा आसान ज़रूर होगा, इस बात की पूरी संभावना है।
और दोस्तों आप देखेंगे कि इस नियम का जो दूसरा आधार है वो है 80-20 रूल। जी हाँ, आप देखेंगे कि जो पहला ब्रेक थ्रू फाइनेंशियल सक्सेस होगा उसके लिए आपको 80% अपना जो इफर्ट्स है वो लगाना होगा पूरी लाइफ का, तब जाके आपको पहला ब्रेक थ्रू मिलेगा, 20% सक्सेस मिलेगा। लेकिन आगे का जो 80% सक्सेस रहेगा वो आपके सिर्फ 20% इफर्ट से आ सकता है। यानी कि पहले फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए आपको बहुत ज़्यादा इफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन एक बार जब अपने पूरे टारगेट का 20% भी अचीव कर लेते हैं तो आपके लिए अगला जो 80% है वो हासिल करना काफ़ी पहले से आसान हो जाता है। अगर आप वहाँ पे डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं तो आप अगला जो 80% है वो सिर्फ आप 20% इफर्ट से भी हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों आप देखेंगे कि द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन यानी इस नियम के जो सबसे बड़े रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं वो है मिस्टर वारन बफे। आप देखेंगे मिस्टर वारन बफे को जो पहला $1 बिलियन इकट्ठा करने के लिए लगभग उन्होंने 60 साल की उम्र तक पहला $1 बिलियन बनाया, लेकिन आगे का जो $80 मिलियन था उनका वो उन्होंने अगले 20 साल के अंदर ही हासिल कर लिया। तो इसी तरह से ये नियम भी काम करता है। आपको पहला लाख, पहला 10 लाख, पहला करोड़ बनाने में आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन आगे का जो लाख है, आगे का जो करोड़ है वो बनाने में आपको पहले से बहुत कम समय लगता है और आप तेज़ी से और ज़्यादा दौलत बना पाते हैं। तो दोस्तों अगर मैं अपनी बात को समराइज करूं तो ये नियम हमें सिखाता है कि हमारा जो पहला मेजर चैलेंज है कि हम इस नियम को ध्यान से समझें और हम ये समझें कि हमारे पहले फाइनेंशियल सक्सेस के लिए हमें अपना पूरा 100% इफर्ट लगाना होगा और पहली पूंजी जो भी हो, पहला टारगेट जो भी हो, उसे हासिल करने में, वो ब्रेक थ्रू हासिल करने में हमें काफ़ी ज़्यादा इनपुट देना पड़ सकता है, लेकिन आगे का जो रास्ता है वो आसान ज़रूर हो जाएगा। और जितनी तेज़ी से हम दौलत की तरफ आगे बढ़ेंगे, जितनी तेज़ी से हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ेंगे, उतनी तेज़ी से फाइनेंशियल फ्रीडम भी हमारी ओर आने लगेगा। तो दोस्तों आई होप कि आप इस वीडियो का जो मैसेज है उसे जरूर समझ पा रहे होंगे और आप इसे अपनी लाइफ में जरूर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।